छोटा सा गांव जहां रात के वक्त अंधेरा इतना गहरा होता कि हाथ को भी अपनी आंखों के सामने मुश्किल से देखा जा सकता था। एक लड़की सारा अपने मामू के घर गांव आती है। घर पुराना लेकिन बहुत बड़ी हवेली जैसा। हवेली के बाहर पुराने बरगद के पेड़ लटके हुए झूले जैसे लग रहे थे। दृश्य 2। पहली रात। उस रात सारा को सोते वक्त खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो। सारा। उसने समझा शायद सपना है, लेकिन आवाज बढ़ गई। सारा ने खिड़की बंद कर दी। दृश्य 3। बंद कमरा। अगली सुबह सारा को हवेली में एक पुराना ताला लगा कमरा नजर आता है। मामून उससे कहता है, यह कमरा कभी न खोलना। लेकिन इंसान की फितरत सारा को उसी कमरे की तरफ खींचती रही। दृश्य 4। काला कोहरा। दूसरी रात हवेली में एक अजीब सी काली धुंध भर गई। धुंध में से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर आने दो। सारा का दिल तेज धड़कने लगता है। दृश्य 5। दरवाजा खुलता है। तीसरी रात। बिना कुछ किए वह बंद कमरा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा धीरे धीरे क्रीक करता हुआ खुलता है। अंदर सिर्फ एक कुर्सी और एक पुराना आईना रखा था। द मिरर। सारा ने आईने में देखा, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं था। आईने में एक और लड़की थी, फटी पुरानी लाल फ्रॉक पहने हुए, खून से भरी आंखें जो उसे घूर रही थी। दृश्य 7। कब्जा। वह लड़की धीरे से आईने से बाहर निकलती है और सारा के सामने खड़ी होती है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज गूंजती है। दृश्य 1। यात्रा। अली अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर जंगल के रास्ते से गुजरता है। रात होने पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वे सब मजबूरी में एक पुराने ढाबे के पास रुकते हैं। ढाबा सुनसान और वीरान होता है। दृश्य 2। अजनबी। अंदर एक बुजुर्ग आदमी उन्हें देखकर कहता है, रात को इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना, यहाँ एक मेहमान आता है। अली और उसके दोस्त हंसकर उसकी बात उड़ा देते हैं। दृश्य 3। परित्यक्त घर। गाड़ी चालू न होने पर वो सब एक पुराने घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। घर के अंदर पुरानी कुर्सियां, टूटे हुए लैंप और हर तरफ जले हुए निशान बिखरे हुए होते हैं। दृश्य 4। दस्तक। रात के 12 बजते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। सब समझते हैं शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब दरवाजा खोलते हैं वहां कोई नहीं होता। दृश्य 5। मौन अतिथि। अचानक ठंडी हवा चलती है और एक परछाई कमरे के बीच खड़ी होती है। उसका चेहरा नजर नहीं आता, बस एक लंबा सा साया। उसने हल्की सी घंटी बजाई, टिंग टिंग, और सबको देखकर चुपचाप बैठ गए। डर। दोस्त घबरा कर कहते हैं, तुम कौन हो? लेकिन वह परछाई बस बैठा रहता है, चुप, बिल्कुल चुप। बस घंटी उसके हाथ में हल्की सी बजती रहती है। दृश्य 7। अभिशाप। फिर एकदम से परछाई उठता है और अली के करीब आके उसके कान में धीरे से कहता है, तुम सब अब कभी घर नहीं लौटोगे। उसी वक्त एक एक करके दोस्त गायब होने लगते हैं, सिर्फ चीख की आवाज रहती है। दृश्य 8। आखिरी सुबह। गांव के लोग